नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सरकार भले ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कह रही हो, लेकिन अफसर ही सरकार की किए पर पलीता लगा रही हैं। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने अधिकारियों पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। विधायक मुकेश वर्मा ने नहर में लगाई जा रही दीवार में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की है। बता दें कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जेके लाल 48 लाख की लागत से दीवार का निर्माण करा रही हैं, लेकिन यह निर्माण महज नाम मात्र का है, क्योंकि इस दीवार पर लगाई जाने वाली ईंटों को हाथ से तोड़ा जा सकता है और खुद विधायक मुकेश वर्मा ने ईंटों को तोड़कर दिखाया। विधायक ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी योगी सरकार के छवि को धूमिल कर रही हैं, भ्रष्टाचार की दीवार खड़ा कर रही हैं। ठेकेदार से लेकर अफसर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार की नहर का आखिर गुनहगार कौन है? भ्रष्टाचारियों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? और वही विधायक मुकेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए। बिल्कुल पीली ईंट यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी पूरी तन्मयता के साथ चाहते हैं कि यहाँ से 1 रुपया गया है तो वो 1 रुपया विकास में लगे। कृषि मंत्री भी और सिंचाई मंत्री भी यही चाहते हैं कि जो पैसा हमने रिलीज किया है वो धरातल पर पूरा का पूरा लगे। लेकिन कुछ हमारे अधिकारी जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनके खून में बेईमानी भरी हुई है, ऐसे बेईमान अधिकारी जेके लाल और इनसे ऊपर के जुड़े अधिकारियों ने मिली भगत से 40% कमीशन लेकर और मैनेज करके ये जो काम दिया है, इसमें 12 का तो मसाला इस्तेमाल हो रहा है और 100% पीला ईंट लग रही है। और अभी 4 किलोमीटर की जो गंगा नहर के किनारे किनारे पटरी जो सड़क बनी थी, उसमें पूरी घटिया सामग्री लगाते हुए उसकी दोनों तरफ जो मिट्टी की भराई होती है वो तक नहीं की। पहुंचकर हमारे सहयोगी ने वहां पर पहुंचने के बाद स्थिति का जायजा लिया, देखिए। भाजपा विधायक मुकेश वर्मा ने अपनी सरकार के ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जी हां, मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से भाजपा विधायक हैं। उन्होंने अपने ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। जी हां, मुकेश वर्मा ने उबटी रजवा कटाव से बचाने के लिए जो दीवार बनाई जा रही है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, इसका आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं कि 40% तक कमीशन खोरी का आरोप भी उन्होंने अपने ही अधिकारियों पर लगाया है। क्या ये संभव है? क्योंकि उनकी ही अधिकारी जो है, भाजपा के अधिकारी भाजपा विधायक की ही सुनने को तैयार नहीं है। जैसा कि विधायक ने कहा है कि मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि उन्होंने 15 दिन पहले यहां जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई भी इस पे उनकी सुनवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे, उन्होंने इसकी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। ऐसा क्या संभव है? भाजपा विधायक ने आरोप लगाते हुए ये दिखाया कि किस तरह की घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने ईंटें जो है आपस में तोड़कर भी दिखाएंगे। ईंट पूरी तरीके से टूट गई क्योंकि ये पूरी तरह से घटिया सामग्री। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेके जो उठाए जा रहे हैं उसमें 40% तक का कमीशन का इसमें खेल चल रहा है। ये खेल क्योंकि ये भाजपा सरकार है, भाजपा के ही विधायक है और भाजपा के विधायक का कहना है कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा सरकार में भाजपा विधायक की सुनवाई नहीं हुई, ये बड़ी एक बात सामने आ रही है। भाजपा विधायक मुकेश वर्मा ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है और जांच की मांग की है। अब जांच कौन कराता है ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद। और इस बीच में ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब नहर का निर्माण हो रहा है तो आखिर इस नहर के निर्माण में जिस ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो देखिए आप। घटिया सामान का इस्तेमाल हो रहा है और ईंट तोड़ते बीजेपी विधायक हैं।
तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। और इसीलिए अब कई सवाल जो है लगातार खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी विधायक की बातों को सुना नहीं जा रहा है। जब नहर का निर्माण किया जा रहा है तो इसमें भी कमीशन खोरी की जा रही है, कमीशन खाने के बाद भी सही तरीके से निर्माण नहीं कराया जा रहा है। और जब ऐसी लापरवाही होगी तो आखिर जनता को सरकार से या फिर अगर कहें तो इस प्रशासन से क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। तो आखिर भ्रष्टाचार की नहर का गुनहगार कौन है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम लापरवाही जो है यहां पर देखी जा रही है। हमारे साथ मुख्य मेहमान हेमंत तिवारी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी वो जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी जो कि पूर्व आईपीएस है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी। हमारे साथ हरिओम यादव भी जुड़ेंगे जो कि विधायक से सपा है, उनका भी कुछ देर में उनसे भी कई सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ हमसे बात करेंगे बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जो कि वहां पर पहुंचे थे, स्थानीय जगह पर पहुंचे थे और जो लापरवाही वहां पर बरती जा रही थी वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई की बात जो है वो भी लगातार कही। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल हेमंत जी से होगा। हेमंत जी, कहीं ना कहीं आप प्रदेश की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं और जो कार्य प्रणाली है उसको भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन ऐसे में यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि मंत्री तमाम जो है वो ईमानदार हैं लेकिन वही तमाम अधिकारी जो है वो भ्रष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इन तमाम मुद्दों को अगर बात की जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर ये लापरवाही क्यों यहां पर देखने को मिल रही है? पहली बात तो मैं आपकी एक बात को खारिज करता हूँ जी। अगर अफसर बेईमान है, कमीशन खोर है, तो मंत्री को किसने ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया? सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में कमीशन अगर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि है, अगर है तो किसी को सर्टिफिकेट क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, चाहे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे इंजीनियर इन चीफ हो, चाहे अधीनस्थ हो। प्रश्न यह है ये करप्शन जो बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश में खास तौर से हमारे सिस्टम को तबाह करने का बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है, वो रुक क्यों नहीं रहा? प्रश्न यह है 325 विधायकों की बहुत बड़ी मजबूत सरकार, योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार और प्रश्नी छवि वाला मुख्यमंत्री, सिस्टम में खराब लोगों को दंड देने की प्रक्रिया, उसके बावजूद ये करप्शन क्यों नहीं रुक रहा है? ये जो बालू की बुनियाद की बिल्डिंग्स बन रही हैं और जो पीली ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, अभी ये तो भाजपा के विधायक हैं, अभी आपको याद होगा कि प्रतापगढ़ में लालगंज में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है मोना मिश्रा, उन्होंने कहा मैं बनने नहीं दूंगी अस्पताल, यहीं बैठ जाऊंगी क्योंकि पीली ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। मैं बार बार तो ये कहता हूँ कि भाषण से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होता और इसके लिए जमीन देखनी होती है। मैं तो ये कहूँ मुकेश जी अगर आपके साथ जुड़े हैं तो मुकेश जी चाहे ईंट तोड़ दें तो चाहे सिर अपना पीट लें, ये वर्षों से चला भ्रष्टाचार है, इस पे सख्त निगाह की जरूरत है। खाली जबान से बोलने से नहीं खत्म होने वाला है। और यही बात योगी आदित्यनाथ जी को भी सोचनी चाहिए क्योंकि वो परिश्रमी है, ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस का उनका अपना नजरिया आइडिया है करप्शन पे। तो जमीन देखनी पड़ेगी साहब, क्योंकि जमीन वर्षों से खोखली कर दी गई है, खराब कर दी गई है, सब कमीशन मांगते हैं, सबको पैसा चाहिए, तो ये देखना पड़ेगा ना पैसा कौन ले रहा है। अगर निचले स्तर पर फिरोजाबाद में नहीं सचिन, मेरी बात सुनिएगा, अगर फिरोजाबाद में सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक कहता है कि 40% कमीशन जा रहा है तो अकेले उसको जेई और एई और एक्सचेंज थोड़े ले रहा होगा, तो कहां तक पहुंच रहा होगा? इसको समान दृष्टि से समझा जा सकता है। ठीक है, बड़ी गंभीर बीमारी है। ठीक है, ठीक है हेमंत जी, ठीक है। तो कहने का आपका ये कहना है कि सिर्फ भाषण से नहीं, एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है और जो सत्ता पक्ष सरकार है वो सिर्फ भाषण न दे, कार्रवाई करे, तब जाकर ये जो करप्शन का सिस्टम बना हुआ है वो खत्म होगा। हमारे साथ हरिओम जी जुड़े हुए हैं, हरिओम यादव जी जो कि सपा से विधायक है। हरिओम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे इतना है कि देखिए लगातार अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक मामला देखने को मिला है जहां पर नहर का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वहां पर जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही थी वो बेहद खराब थी। इस पे आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, इस सरकार में कमीशन खोरी
अन्य सरकारों की तुलना में 4 गुनी बढ़ गई है। और मैं समझता हूं कि ठेकेदार जेई तक के कमीशन की वो नहीं है, ये मंत्रियों तक और ऊपर हेड ऑफिस तक कमीशन जा रहा है। नहीं, जेई या ठेकेदारी की इतनी हैसियत नहीं है कमीशन अकेला खा जाए जी। इसमें ऊपर के जो बड़े वो हैं, बड़े लोग हैं, उनको तो कभी पकड़ा नहीं जाता, छोटों की गर्दन दबा दी जाती है। हम चाहते हैं कि इसमें जो मंत्रियों तक और विभागीय अध्यक्षों तक कमीशन जा रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सत्ता पक्ष का ये भी बड़ी शर्म की बात है कि सत्ता का एमएलए चिल्ला रहा है कि हमारी जनपद में कमीशन खोरी हो रही है और सत्ता के एमएलए की नहीं सुनी जा रही। तो मैं समझता हूँ सरकार में विधायकों की तो वो ऐसे मान लिया छिड़िया बकरिया घूम रहे हैं, ऐसे कोई पूछ नहीं रहा सत्ता के एमएलए। और इनसे तो अच्छे हम विपक्ष के विधायक हैं जो अपना लड़के और अपने काम करा लेते, जनता की मदद करा लेते हैं। इन्हें तो सत्ता के एमएलए को कोई नहीं पूछ, दरोगा भी हाथ नहीं डालना। तो ये स्थिति जब ब्यूरोक्रेसी प्रजातंत्र में हावी हो जाएगी तो फिर प्रजातंत्र नहीं चलेगा और जनता की फिर मदद नहीं हो पाएगी। जनता की मदद जनप्रतिनिधि कर सकते हैं, उन्हीं को स्थिति पता है कि जनता हमारी कहाँ परेशान है, अधिकारियों को नहीं मालूम है। ठीक है। और एक बात और आपको बता दें जी जी, जनप्रतिनिधि को तो हर 5 साल बाद परीक्षा देनी पड़ती है और ब्यूरोक्रेसी तो एक बार परीक्षा दे के जीवन भर मौज मारती है। एमएलए एमपी को हर 5 साल में परीक्षा दे के पास होना पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर लगातार कह भी रहे हैं कि जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि वो आम जनता की समस्याओं को सुने और ये जो तमाम लापरवाहियां बढ़ती जा रही है उस पर नजर भी लगातार यहाँ पर बनाए रखे। लक्ष्मी नारायण जी, मेरा सवाल अब आपसे यहाँ पर ये होगा कि देखिए कार्रवाई अगर लगातार की जाए तो उसमें प्रशासन का भी एक अहम रोल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन या फिर आलाधिकारी कार्य करते हैं आखिर उन पर भी तो कई सवाल खड़े किए जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ जी। आऊंगा हरिओम यादव जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल लक्ष्मी नारायण जी से है जी। बोले। इसको थोड़ा सा और भी गहराई से देखने की जरूरत, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार वो सिस्टम का पाइप, आपका सिस्टम कितना खराब होगा भ्रष्टाचार उतना ही अधिक। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से 10-15 साल पहले रेलवे का रिजर्वेशन कराने में कितनी दिक्कतें और कितने भ्रष्टाचार से गुजरना पड़ता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? सिस्टम इंप्रूव कर दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने चीजों को बढ़ाया, चीजों को कंप्यूटराइज किया, चीजें बेटर की। तो अब आज की तारीख में रिजर्वेशन इज ए चाइल्ड्स प्ले, एक बच्चे का खेल है, वो कभी भी रिजर्वेशन हो जाता है। उसी तरीके से आप जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं ठेकेदारी के लिए, अन्य कामों के लिए, उसमें जितने ज्यादा पैरामीटर आप डाल करके अपने ठेके को रोड करेंगे और तब में मेरिट जब बात तो स्वाभाविक से भ्रष्टाचार नहीं आए। ये तो एक सामान्य। अब बात गरम बात देखिए, यदि ये मुद्दा उठाया गया है कि नहर पर दीवार पे लगाई तो जिला ये कर्तव्य था कि वो इमीडिएटली सेंट्रल की टीम को भेज करके वहां की रिपोर्ट आ जाए और इसके बाद समय भेज किया जाता ये मामला रस्ते पे आ जाता और ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, ठीक है। देखिए तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जब आपसे ये तमाम सवाल किए गए तो इसमें यह मालूम चला कि जो तमाम प्रोसीजर्स है ना उसमें बहुत लापरवाही देखने को मिलती है। तो हेमंत जी, अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये जो ब्लेम का जो खेल होता है ना, ये लगातार हर एक मामले में देखते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। चाहे अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भी लापरवाही देखने को मिली थी। अब फिर अगर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार है तो कहीं ना कहीं इसमें भी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन जब यहाँ पर अगर बात की जाए प्रशासनिक अधिकारियों की तो वहां पर ये कहते हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं उसमें ही लापरवाही देखने को मिल रही है। दरअसल ये बात समझनी चाहिए होता क्या है। विधायक जी हैं, अगर जुड़े हो तो उनके मुंह में बोल दूं कि विधायक जी सीधे मुख्यमंत्री से जा करके इसकी हिम्मत नहीं है कि कहते करप्शन हो रहा है।
इनको बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई सार्वजनिक रूप से? अपनी सरकार के सिस्टम की खिलाफत करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उच्च स्तर पर यह व्यवस्था बनाई गई होती कि आपके जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्तारूढ़ पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, अगर वो निर्माण में, थाने में, अस्पताल में, तहसील में करप्शन की कोई शिकायत कर रहे हैं, किसी अधिकारी के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक सीधे एक्शन लेने का एक सिस्टम बनता। एक कोर टीम बनती जो उस जिले में उस करप्शन की जांच करती, दंडित करती। आप स्वयं सोचिए, विधायक जी को मीडिया को बुला करके ईंट तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसे तो हर जिले में ईंट टूटेगी, हर जगह बालू की दीवार बनेगी। अगर ये सरकार जो बहुत बड़ी सरकार है, 350 विधायकों की सरकार थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बनी थी, ईमानदार मेहनती मुख्यमंत्री को सामने लाख बनी थी, तो मुख्यमंत्री अगर ईमानदार है, मेहनती है, मंत्री जी ईमानदार है, इस विभाग के मंत्री जी अच्छी छवि के महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह बहुत अच्छी इमेज है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम करते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। अब जैसे हरिओम जो बोल रहे थे, इनके समय में तो हजारों करोड़ का घोटाले का मसला चल रहा है शिक्षा विभाग का। उसके पहले मायावती के समय में नसीमुद्दीन साहब मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या से क्या बेचने का रिकॉर्ड। देखिए हेमंत जी, यही तो सवाल है कि सत्ता में जो भी सरकार रहती है लापरवाही करती है, और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो फिर ब्लेमिंग का जो एक गेम है वो शुरू होता है, लेकिन आखिर इसमें घाटा तो आम जनता को हो रहा है ना। मैं वही कह रहा हूँ जी, सॉल्यूशन लेकर तो किसी को आना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने कहा कि इन्होंने चोरी की, डकैती की, इनके बाप मुख्यमंत्री को इन्होंने कर लिया जी। हम क्या कर रहे हैं? किसी न किसी को, ये तो दृढ़ इरादों और इच्छा शक्ति वाली सरकार है, बरसों बाद, दशकों बाद की मजबूत सरकार बनी है, ठीक है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, ईमानदार मंत्री है, तो भ्रष्टाचार क्यों है? ठीक है। हरिओम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हरिओम जी, हेलो। हाँ हरिओम जी, देखिए सवाल यहीं पर खड़ा हो रहा है कि देखिए सत्ता में आने के बाद तो लगातार आरोप लगते हैं और सत्ता से जाने के बाद भी लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन आखिर कौन सी पार्टी सॉल्यूशन लेकर सामने आएगी? क्योंकि सॉल्यूशन तो किसी के पास नहीं है, सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, सॉल्यूशन तो तब निकलेगा जी सरकार चाहेगी तो। अच्छा, जब सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो कहां से खत्म हो जाएगा? थानों का हाल बहुत बुरा है। आप थानों की स्थिति देख लीजिए, 2 दरोगा और सरकार में 4000 रुपए में काम करते थे, आज 50,000 रुपए रिश्वत मांगते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये कमीशन, पहले ही मैंने कहा था, कमीशन नीचे से सिपाही से लेके कोई दरोगा तक या एसपी तक ही सीमित नहीं है, सरकार तक सीमित है। और इसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। अगर किसी की शिकायत मिलती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी देखिए शमशान घाट का मामला, 25 लोगों की जान चली गई, कमीशन के चक्कर में तो जान चली गई जी। बिल्कुल। लेकिन ये कमीशन ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने पुल टूटे, कितने बिल्डिंगें टूटी, कितने शमशान टूटे और कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन सुनिए तो सही, हरिओम जी, विपक्ष में आप है ना, हरिओम जी, विपक्ष में आप है ना, आपने क्या किया? क्या आपने ये जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या इसको लेकर आपने अपनी आवाज को बुलंद किया? देखिए, हमने हमेशा प्रेस के माध्यम से, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम हमेशा आवाज उठाई, लेकिन इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के अलावा शायद इस सरकार में किसी की चल नहीं रही है, और मुझको ये लगता है कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री को गुमराह करती है। ठीक है। भ्रष्टाचार का वो बोलवाला है कि हमने अपने 30 साल के राय में 3-4 बार विधायक रह चुके, हमने इतना भ्रष्टाचार अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बिना पैसे के थानों की वो स्थिति है कि बिना पैसे के FI अगर झगड़ा होता तो दोनों पक्षों से पैसा लिया जाए, दोनों की FI लिखी जाए। ठीक है हरिओम जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हरिओम जी, आऊंगा आपके पास। अगर यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ब्लेमिंग का जो गेम चला है वो लगातार चलता ही रहेगा, आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगते रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन की बात यहाँ पर कोई करना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे में लक्ष्मी नारायण जी, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि जिस तरीके से तमाम लापरवाही देखने को मिल रही है, और खासतौर पर अगर प्रशासनिक अधिकारी भी इस कमीशन खोरी में संलिप्त होता है, तो क्या ऐसे कोई मॉडल बनाने की जरूरत है कि जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है इसका समाधान जल्द से हो, और अगर बने ये मॉडल तो वो कैसा होगा? बात कही आपने सचिन जी। देखिए, ऐसा है, मॉडल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो
हमें जो कानून की कमियां हैं, जब तक हम वो दूर नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जो मॉडल बना लें, अंत में सारे केस देखिए कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाने के बाद क्या क्या होता है ये आपको पता है, कितने साल लगते हैं ये भी आपको पता है। अब जब तक हम वहां पर हिट नहीं करेंगे तब तक देखिए कानून भी है, मुकदमे भी लिखे जाते हैं, चार्जशीट भी चली जाती है, इसके बाद भी जो मुलजिम है वो सरेआम सब जगह घूमता फिरता है। आपने 15 केसेस, 18 केसेस, 48 केसेस लेकर के लोग बाकायदे शादियां अटेंड कर रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, तो ये सिस्टम का ही हिस्सा है। इसीलिए मैं बात कह रहा हूं कि जब तक हम इसमें त्वरित न्याय पे बात नहीं करेंगे, जब तक हम सुनिश्चित नहीं कराएंगे कि प्रत्येक केस का निस्तारण 3 से 6 माह के भीतर न्यायालयों में हो जाए, तो आप देखिए कितना फर्क पड़ जाएगा। हम जिन जिन जिलों में रहे जहां पर भी देखा मैंने कि वहां पर पनिशमेंट थोड़ा जल्दी होता था, न्याय जल्दी निर्णय हो जाता था, तो वहां पे क्राइम कम हो जाता था। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसमें त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे सभी प्रकरणों में प्रोसीजर में जहां पे जरूरत लगती है वहां पे उसको प्लगिंग की जाना चाहिए और इमीडिएटली अभियोग पंजीकृत करा के चार्जशीट जानी चाहिए। चार्जशीट जाने के उपरांत वो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल हमेशा स्पीडी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जस्टिस अगर डिले हो गया तो वो समझ लीजिए जस्टिस नकार कर दिया गया, अब उसको न्याय नहीं हो सकता। तो इसलिए जस्टिस पे ध्यान देने पे जरूरत है। हमें उस बिंदु पे सारा प्रशासनिक अमला, सारा जो है आपका पार्लियामेंट, सारा जो है विधानसभा, ये सब फेल हो जाते हैं जब बात न्यायपालिका की आती है। तो जब तक हम इन मुकदमों के निस्तारण में त्वरितता पे नहीं जाएंगे तब तक हम किसी भी सिस्टम को बना के देख ले वो कभी सफल हो ही नहीं पाए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लगातार विचार विमर्श करने के बाद यही मालूम पड़ता है कि तमाम चीजों में खामियां जो हैं वो पाई जा रही है और इन खामियों को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।